नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। जो पद हैं, कुछ पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं और कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं वो सरकारी नौकरी के लिए हैं, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छी खासी वैकेंसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो वैकेंसी हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले यह चैनल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड जो पद हैं वो डिटेल जानकारी बता देते हैं, उसके बाद अदर पद के बारे में बताते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट का पद है। ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं, पे लेवल 6 का अनुसार सैलरी मिलेगा। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, नंबर ऑफ पद 1 हैं और यह जो पद है PWBD कैटेगरी में हैं। इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो क्वालिफिकेशन से पहले अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए लाइब्रेरी साइंस में जो वैकेंसी आती है सारी डिटेल जानकारी बताई जाती है, इसलिए लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें। अब हम बात करें कि जो लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो यह जो पद हैं जनरल कैटेगरी में हैं, जनरल ऑन रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी। एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में 55% अंक होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फर्स्ट डिवीजन है, यानी बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में होना चाहिए, इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। इस पद के लिए जो है नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को आया है और यह जो वैकेंसी है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर में आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 31 जुलाई 2026 और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 मार्च 2026 है। एज लिमिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 मार्च 2026 तक ही होना चाहिए और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जनवरी 2026 है। इसके अलावा जो है विभिन्न पद की बात करें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए ग्रुप ए में पे लेवल 12 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए पे लेवल 7 के अनुसार एक पद हैं ग्रुप बी में और जूनियर असिस्टेंट MS में ग्रुप सी में पे लेवल 3 के अनुसार एक पद हैं। मिनिस्ट्रियल कैडर में सीनियर सुपरिटेंडेंट डिप्यूटेशन बेसिस पे एक पद हैं पे लेवल 7 के अनुसार ग्रुप बी में। टेक्निकल लेबोरेटरी कैडर में टेक्निकल ऑफिसर लैब में पे लेवल 10 के अनुसार ग्रुप ए में एक पद है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए एक पद है सीधी भर्ती के लिए। दोनों पद हैं सीधी भर्ती के लिए एक एक पद हैं। टेक्निकल IT कैडर में जो है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक पद है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एक एक पद हैं ग्रुप बी में और मेडिकल ऑफिसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो हैं नर्स ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर का भी एक एक पद हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में। मेडिकल ऑफिसर का ग्रुप ए में पद है और नर्स का ग्रुप बी में है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन के लिए ग्रुप बी में पे लेवल 7 के अनुसार एक पद हैं और जूनियर ट्रांसलेटर राज्यसभा के लिए ग्रुप बी में पे लेवल 6 के अनुसार एक पद है। इस तरह से टोटल 14 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए जनरल में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 38 साल। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 50%। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड है और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट मल्टी स्किल में जनरल में एक पद है, एज लिमिट है 30 साल। बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर सुपरिटेंडेंट डेपुटेशन बेसिस पे जो है एज लिमिट है 56 साल और यह पद है डेपुटेशन बेसिस पे।
क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर आईटी के लिए एज लिमिट है 50 साल। बीटेक आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर लैब के लिए एज लिमिट है 40 साल और एमएससी या बीएस एमएस डिग्री होनी चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए जनरल में एक पद है, एज लिमिट है 33 साल। बैचलर डिग्री जियोलॉजी में 55% अंक के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। अकाडमिक रिसर्च एस्टेब्लिश संस्था लेबोरेटरी से रिलेटेड होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 38 साल एज लिमिट है। बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए एज लिमिट है 35 साल और बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए 40 साल एज लिमिट है, एमबीबीएस क्वालिफिकेशन है और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नर्स के लिए एज लिमिट है 38 साल, मास्टर डिग्री 50% अंक के साथ में नर्सिंग में होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। इस तरह से फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए एज लिमिट है 38 साल, मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट साइंस में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और इसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए एज लिमिट है 35 साल, मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। इसके लिए और भी क्वालिफिकेशन दिया है, डिटेल जानकारी चेक कर लेना है। कोई फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना है और यह जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है तो अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको देख लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। जो जीमेल आईडी है करेक्ट जीमेल आईडी देना है जिससे कि कोई भी आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जा सके। एज लिमिट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स अप्लीकेबल हैं। एससी एसटी कैटेगरी में एज लिमिट जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। यह जो वैकेंसी हैं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। और भी जो डिटेल जानकारी हैं यानी 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा जो पद सरकारी नौकरी के लिए हैं, उसके बाद जो है परमानेंट होता है। हम भी जब सरकारी नौकरी किए थे तो यही शेड्यूल था। कुछ पद हैं जिसके लिए और भी डिटेल जानकारी दिया है तो यह सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से नहीं जुड़े हैं या लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर बने। इसलिए इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करते ही आप लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर बन जाएंगे जिससे कि लाइब्रेरियन से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और आपके अपने कलीग अपने फ्रेंड के सर्कल में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।